हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। एक्सरसाइज है आपकी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? कि पॉसिबल है रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बनना, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनना। ठीक है, हमें जिसका पैरामीटर 80 मीटर दे रखा है और एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर में गिवन है। अगर यस रेक्टेंगुलर पार्क हमारा बन सकता है तो हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नोटबुक पर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लेंथ को लेट करना है, लेट लेंथ बी। हम इसको x जो है वो लेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें ब्रेथ को भी लेट करना पड़ेगा। तो ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमें पैरामीटर भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। ठीक है, हम पैरामीटर हमने निकाल लेंगे, हमारे पास लेंथ भी है और पैरामीटर भी है, तो हम क्या ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b होता है। पैरामीटर हमें गिवन है 80 मीटर इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरामीटर हमें कितना गिवन है, इज इक्वल टू 80 मीटर। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, 2 ये है हमारे पास और लेंथ हमने क्या लेट कर लिया? x + b को हम ऐसे ही रख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2, अभी 2 नहीं रखेंगे, ये क्या करेंगे 80 रखेंगे। ये जो 2 है इसको यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे जो मल्टीप्लाई में है, और x + जो b है वो हमारा ऐसे ही रहेगा ब्रेथ। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 40 हो गया। ठीक है, 40 इज इक्वल टू x + b ब्रेथ है ये। अब हमें ब्रेथ निकालना है तो ये x किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 40 - x इज इक्वल टू हो गया हमारा ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारा निकल के आ गया 40 - x। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 40 - x। ये हमारा क्या हो गया? ब्रेथ। हमें पैरामीटर दिया हुआ था, इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि हम ब्रेथ निकाल सकें। अब हमारे पास क्या गिवन है? एरिया भी गिवन है। एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर में हमें गिवन है। हम फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L × B। हमने L तो लेट कर लिया x और इंटू B में ब्रेथ कितना आ गया? 40 - x। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई की जगह लगा के हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं x, दोनों को ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। ठीक है, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो गया, माइनस x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो गया। अब हमारे पास एरिया भी तो गिवन है 400, यहाँ लिख दिया, ये हो गया हमारा 400। अब ये 400 उठाकर इधर रख दो तो क्या हो जाएगा? 40x माइनस का x² माइनस का 400। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 400 तो इधर चला गया ना माइनस का, इधर 0 बचा। ठीक है, अब हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, x² के टर्म पहले लिख देते हैं। अब ये 40x प्लस का हो गया, x² सॉरी माइनस का है, और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हमने बताया था कि x² जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये माइनस का x² तो क्या हो गया? प्लस का x² हो गया। ये क्या हो गया? प्लस का है तो माइनस का 40x हो गया। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। जब हम कॉमन ले लेते हैं माइनस तो सारे साइन पलट जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई। x² इसको माइनस को कॉमन ले लेते, इसे छोड़ दो, -40x प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है कि ये पॉसिबल है डिज़ाइन या नहीं। तो हम इसमें a मानेंगे, a क्या है? 1, b क्या है यहाँ पर? -40, और c कितना है? प्लस का 400।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से। तो ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना है हमारा, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1 और सी क्या है हमारा 400। 40 और 40 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 204 1600 माइनस इस 4 1 ज़ा 4 और इसकी करो 4 से 0 4 4 4 ज़ा 16, तो ये भी हमारा 1600 आ गया। इसको आप माइनस करोगे तो ज़ीरो आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि यस रियल रूट्स exist, so yes it is possible to design rectangular park। हमसे पूछा भी गया था कि पॉसिबल है तो हमने लिख दिया यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2a। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमारा बताना है कि b क्या है। तो b आपका कितना है, माइनस का 40 है, तो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस तो ये है साइन, ठीक है, और एक और माइनस ये वाला है, और माइनस 40 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस तो है ही यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 40। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस रूट डी हमारा क्या आया था, रूट हम ऐसे ही लगा देंगे। डी की डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया था, अब ये मैंने आपको दिखाया है कितना है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया अपॉन 2, और हमारा ए कितना था 1, ए आप देख सकते हो 1 है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 40 रहेगा। अब यहाँ पर रूट 0 जो है वो 0 ही रहेगा। एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। अगर आप प्लस करोगे 0 तो क्या होगा, 40 ही आएगा, माइनस करोगे 0 तो भी 40 आएगा। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, और नीचे जो 2 1 ज़ा 2 है उसको हमने लिख दिया। कैंसिल आउट करोगे तो 20, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ। लेंथ हमारा क्या माना था हमने, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20 मीटर। मीटर में हमें गिवन था पैरामीटर, तो हमने यहाँ मीटर में लिख दिया। अब हमारा ब्रेथ क्या था, ब्रेथ था हमारा 40 माइनस एक्स, कितना था 40 माइनस एक्स, सही है, आपको दिख रहा है ना 40 माइनस एक्स, तो ये हमारा 40 माइनस एक्स था। तो 40 माइनस एक्स कितना है, 20 इज इक्वल टू एक्स हमारा 20 है ना, तो 40 में से आप 20 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा ये भी। सो द लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर, दोनों ही हमारे 20 मीटर हैं। सो द लेंथ इज 20 मीटर एंड द ब्रेथ इज ऑल्सो 20 मीटर, ये भी हमारा 20 मीटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया हो अच्छे से। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका यहाँ का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 4 यहाँ पर पूरा आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर 5 पर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP हम सीखेंगे, कि वो भी चैप्टर बहुत इजी होता है, बहुत मज़ा आएगा उसको सीखने में। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए अपना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।